वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, आज आप करेंगे आंसर चेंज ऑफ वॉइस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस मिसलेनियस सेंटेंसेस। ऑल टाइप के टेंसेस हैं इसमें। हाँ, सबके सब टेंसेस की पैसिव वॉइस करेंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, और कुछ एक्सरसाइज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस भी हैं। तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। हाँ, इसमें आपका कोई खर्च नहीं आता, कोई पैसा नहीं लगता। लाइक कर लें वीडियो को। हाँ, और एंड तक देखें वीडियो को, बिल्कुल स्किप ना करें। और एंड में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आज जो है हम इसमें सिर्फ आंसर ही करेंगे। जो इससे पहले जो है 12 वीडियोस हैं पैसिव वॉइस की, टेंस वाइज भी हैं, और कुछ टिपिकल एक्सरसाइज हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है, उसमें ये एक्सरसाइज दी गई थी आपको सॉल्व करने के लिए। तो उसके आंसर जिन्होंने मैच करने कर रखे हैं वो मैच कर लें। तो खोल लीजिए कॉपी। हाँ जी, और जिन्होंने आंसर दिए हैं बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए जी, आनंद अकेडमी पर आपका मोस्ट वेलकम। आंसर चेंज ऑफ वॉइस मिसलेनियस सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है दे स्पीक इंग्लिश हेयर। तो यहाँ देखिए वर्ब है स्पीक, वर्ब के जस्ट जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो और हेयर वर्ड जो है यहाँ पर ये टाइम ऑफ एडवर्ब है। तो टाइम सॉरी प्लेस ऑफ एडवर्ब है। प्लेस ऑफ एडवर्ब हो तो वो हम लास्ट में लिखते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश ही रहेगा। यहाँ आप टेंस देखिए, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे स्पीक इंग्लिश, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश के साथ इसका यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, स्पीक की थर्ड होती है स्पोकन। फिर टाइम ऑफ प्लेस ऑफ एडवर्ब आ जाएगा हेयर। उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर दे को दैम में। इंग्लिश इज स्पोकन हेयर बाय दैम। नेक्स्ट देखिए, आई फेल्ट एज इफ दे वर वॉचिंग मी। यहाँ देखिए ये सेंटेंस के अंदर एक तो है पास्ट इंडेफिनिट में आई फेल्ट एज इफ, और दूसरा है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो हम सिर्फ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का ही पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। आई फेल्ट एज इफ एज इट लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे वर्ब क्या है, वॉचिंग। वर्ब की फ़ौरन बाद जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट है मी, मी को आई में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है यानी वाज वर है, तो हेल्पिंग वर्ब यही लगेंगी, बस साथ में बीइंग लग जाएगा। तो आई के साथ वाज का यूज़ होता है, इसलिए पहले वाज लिखेंगे फिर बीइंग लगाएंगे। आई वॉज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाच की वाच्ड, फिर बाय और दे का दम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजमेंट हैज़ क्लोज द थिएटर। क्लोज्ड वर्ब है और द थिएटर जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, द थिएटर आएगा। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इसमें, तो हैज़ बीन यूज़ होएगी। हाँ, थिएटर के साथ भी हैज़ बीन, यानी हैव बीन या हैज़ बीन आता है तो थिएटर के साथ हैज़ बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, फिर बाय का यूज़ करेंगे हम, और फिर सब्जेक्ट है द मैनेजमेंट, तो इसका ऑब्जेक्ट कर देंगे द मैनेजमेंट। तो आंसर होगा द थिएटर हैज़ बीन क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है वी विल हैव डन एवरीथिंग बाय द 30th। तो इसमें देखिए वर्ब है डन, वर्ब के जस्ट जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट है एवरीथिंग, और ये बाय द 30 ये अलग से है ऑब्जेक्ट, ये इसको बाद में लिख देंगे। ये एक तरह से टाइम ऑफ एडवर्ब है। तो एवरीथिंग पहले लिख लीजिए, सब्जेक्ट बनाइए। इसके बाद जो है ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की, यानी विल हैव है तो विल हैव बीन यूज़ करेंगे। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड ही होती है इसमें डन। फिर हम बाय लगाएंगे और वी को अस में चेंज कर देंगे, और जो आपका टाइम ऑफ एडवर्ब है वो बाद में लिख देंगे बाय दी 30th। एवरीथिंग विल हैव बीन डन बाय अस बाय दी 30th। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ सेंटेंस, डिड यू रिसीव दैम वेल। तो इसमें देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में है। वर्ब रिसीव है, ऑब्जेक्ट दैम है, वेल जो है टाइम ऑफ ये एडवर्ब है हमें, तो यहाँ हम वर्ब का यूज़ करेंगे।
वर्क का यूज़ क्यों करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में जो है हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो पास्ट कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में वाज वर्ब लगता है। तो ऑब्जेक्ट देम है, तो देम के साथ देम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे आएगा, तो दे के साथ जो है वर्क का यूज़ होगा। और इंटेरोगेटिव है, पहले वर लगाएंगे फिर हम दे लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। रिसीव की थर्ड होगी रिसीव्ड, वर दे रिसीव्ड। फिर जो आपका एडवर्ब है वेल वो लिखेंगे। फिर उसके बाद बाय और सब्जेक्ट आपका यू है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, तो ये इसका आंसर बनेगा वर दे रिसीव्ड वेल बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ अस मस्ट हेल्प हिम आउट। इसमें हेल्प वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में, तो ही बनेगा। यहाँ ये मॉडल में है सेंटेंस, तो पहले मॉडल लिखेंगे। मॉडल नहीं चेंज होते, एज इट लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी आता है, तो मॉडल मस्ट है तो फिर मस्ट लिख देंगे, फिर बी लगाएंगे। फिर क्या आता है अभी? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड होती है हेल्पर्ड। फिर इसमें हेल्पड आउट है ये इकट्ठा, तो हेल्पड आउट लिखेंगे। फिर उसके बाद बाय लगाएंगे, और जो आपका सब्जेक्ट है ऑल ऑफ अस, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऑल ऑफ अस ही। हाँ, ये ऐसे ही लिखा जाएगा ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट देखिए, दे विल नॉट लिसन टू अस। इसमें देखिए लिसन टू वर्ब है और अस जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा वी, अस का वी। तो यहाँ देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल और वी वन आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो वी के साथ हम शेल लगाएंगे। नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। देखिए जब फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, विल बी या शेल बी। तो नेगेटिव है तो शेल बी के बीच में नॉट आएगा, यानी वी शेल फिर नॉट लिखेंगे फिर बी। और लिसन की थर्ड हो जाएगी लिसनड टू। उसके बाद बाय, फिर दे को दैम में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है जी डोंट डिस्टर्ब हिम। तो ये आप देख रहे हो कि ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट है, डोंट वगैरह वर्ड है। डोंट वगैरह आपको बता रखा है कैसे बनते हैं इम्पेरेटिव की, आप वीडियो देख लीजिए, वो अलग से बने हुए हैं सेंटेंस उसकी वीडियो। तो डोंट वगैरह वर्ड काटते हो तो आप यू आर फॉरबिडन से बना सकते हो इसको, तो यू आर फॉरबिडन। फिर टू लगाते हैं हम, टू इन्फिनेटिव बनाते हैं, टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू वी वन, टू डिस्टर्ब हिम आ जाएगा। यदि लेट से बनाओगे तो लेट से भी बन जाएगी, फिर नोट नहीं कटेगा, डू कट जाएगा। तो पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आपका हिम है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे ही। लेट ही नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है, या लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब्ड भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, पीपल आर सेइंग दैट द क्रिस इज़ ओवर। तो यहाँ देखिए सेइंग वर्ब है, वर्ब के फ़ौरन बाद जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो दैट द क्रिस इज़ ओवर ये अलग सेंटेंस हो गया, दैट से जोड़ा गया इसको। तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेइंग के बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम इट लगाएंगे अपनी तरफ से। और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, आर सेइंग लिखा हुआ है, तो इट के बाद यदि हम ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो तो हम वही हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, साथ में बीइंग लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट इट यूज़ होगा और इज़ का यूज़ करेंगे, इट इज़ आएगा, फिर बीइंग लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो इट इज़ बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी से की सेड, और बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, इट इज़ सेड दैट। हाँ, सेड लिखने के बाद ये दैट से जोड़ दीजिए, दैट द क्रिसिस इज़ ओवर। अगला टेंस का पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है क्रिसिस इज़ ओवर का, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस ये होगा, इट इज़ बीइंग सेड दैट द क्रिसिस इज़ ओवर। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये इस तरह के एग्जाम में आते भी हैं। हु स्पोक सच नेस्टी वर्ड एट द मीटिंग। तो देखिए ये हु वाला सेंटेंस है, इसको आपको करवा रखा है मैंने। हाँ, तो बाय होम में चेंज करते हैं। जिन्होंने पैसिव वॉइस की वीडियोज़ नहीं देखी वो सारी पार्ट 1 से देखिए, पूरी की पूरी 12 पार्ट हैं, फिर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो हु को बाय होम में चेंज करेंगे। हाँ जी, उसके बाद वर्ब है स्पोक, वर्ब के फ़ौरन बाद जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है अभी सच नेस्टी वर्ड्स, तो सच नेस्टी वर्ड्स प्लूरल वर्ड है, वर्ड्स यानी, तो इसलिए हम यहाँ देखिए टेंस है यहाँ पास्ट इंडेफिनेट, हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट हो तो हम पास्ट कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में वाज वर्ब लगता है। तो देखिए इससे पहले शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है, वो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, किस तरह से पैसिव वॉइस चेंज होता है। या फिर ये पास्ट इंडेफिनेट का तो नहीं समझ आ रहा तो पास्ट इंडेफिनेट वाली वीडियोस देख लीजिए। तो यहाँ फिर हम वाज या वर्ब में से यूज़ करना है भाई। तो इंटेरोगेटिव है तो पहले वाज या वर्ब का यूज़ करेंगे भाई, फिर ऑब्जेक्ट आएगा सच नेस्टी वर्ड्स। तो यहाँ सच नेस्टी वर्ड्स के साथ वर्ब का यूज़ होगा, तो पहले वर्ब लगाएंगे, बाय हुम वर सच नेस्टी वर्ड्स,
फिर स्पीक की थर्ड होगी स्पोकन, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट बच गया एट द मीटिंग, फिर ये आएगा। नेक्स्ट देखिए विल द वर्कर रिपेयर द रोड टुडे। यहाँ देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इंटेरोगेटिव है तो पहले हम इंटेरोगेटिव ही लिखेंगे। हाँ जी, तो इंटेरोगेटिव में ये फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले भी मैंने बताया कि ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। विल बी शैल बी लगता है, तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, आप चाहे स्ट्रक्चर में देख लीजिए। जब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का हम पैसिव वॉइस लिखते हैं तो मैंने सारे जो है स्ट्रक्चर वाइज समझा रखे हैं, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको कीजिए। तो पहले विल या शैल में से यूज़ होता है, फिर उसके बाद जो है हाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगा लो, कह लो चाहे सब्जेक्ट, जो चेंज करके आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। उसके बाद जो है आपका बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आपको पता ही है बाई के बाद सब्जेक्ट है। हाँ तो देखिए यहाँ विल ऑब्जेक्ट देख लीजिए पहले क्या है, रिपेयर वर्ब है, ऑब्जेक्ट आपका द रोड है, टुडे तो टाइम ऑफ वर्ब हो गया, तो इसलिए रोड जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट द रोड ही बनेगा, तो द रोड के साथ विल का यूज़ होगा। पहले इंटेरोगेटिव है तो विल का यूज़ करेंगे, देखिए इनमें स्ट्रक्चर में से विल यूज़ हो गया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट आपने देखा द रोड आएगा। फिर उसके बाद अब मैंने क्या बताया अभी, बी आएगा तो बी लगा दीजिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर की क्या होती है, वी रिपेयर्ड। उसके बाद जो वर्ब बच जाए वो बाद में लिखना, चाहे बाय लगाना है तो पहले बाय लगा लो, बाय। फिर सब्जेक्ट क्या भाई आपका द वर्कर, तो यही रहेगा बाय द वर्कर। उसके बाद जो है हम टाइम ऑफ वर्ब बच गया तो वो टाइम ऑफ वर्ब लिख लेंगे टुडे, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस चेंज होगा, विल द रोड बी रिपेयर्ड बाय द वर्कर टुडे। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए शी इज़ डूइंग ए बुक ऑफ ग्रामर दीज डेज, तो यहाँ जो है वर्ब है आपकी डूइंग, या शी इज़ राइटिंग ए बुक ऑफ ग्रामर दीज डेज वर्ब कर लेना, यहाँ डूइंग की जगह राइटिंग ज़्यादा ठीक रहेगा वर्ब। चलो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए बुक ऑफ ग्रामर, तो पहले इसको ऑब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट में चेंज कर लीजिए, बुक ऑफ ग्रामर, फिर इज़ का यूज़ कीजिए, फिर बीइंग लगा लीजिए। हाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो तो हम बीइंग का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वही रहती हैं, ठीक है जी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डू की डन, यदि राइटिंग है तो रिटर्न हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम बाय का यूज़ करेंगे, फिर और शी का हर हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट बच गया दीज डेज ये लिख देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए वाई डोंट यू गिव दैट बाय द बुक। हाँ जी, इसमें देखिए डब्ल्यू फैमिली है, डब्ल्यू फैमिली है तो पहले हम डब्ल्यू फैमिली लगाते हैं। हाँ यहाँ एक देखिए भाई डू नॉट इकट्ठा यूज़ किया गया है, ये इंटेरोगेट डब्ल्यू फैमिली भी है, इंटेरोगेटिव यानी हो गया नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव में हम नोट बाद में लगाते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में यदि डोंट लिखा हुआ तो आप भी इजंट लिखोगे, ठीक है जी। तो इज़ नॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, उसमें इज़ हमारा यूज़ होता है तो इसमें इज़ यूज़, दैट बॉय के साथ इज़ का यूज़ होगा तो इज़ का यूज़ कर लेंगे, और इसने डोंट लिखा तो आप भी इजंट लिख दो, वाई इजंट, फिर ऑब्जेक्ट आपका दैट बॉय, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिव की गिवन। उसके बाद जो है जो ऑब्जेक्ट बच गया, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो दैट बॉय और एक द बुक, दोनों से बन सकता है, तो फिर द बुक लिख लीजिए जो ऑब्जेक्ट बच गया, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट आपका यू है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर लीजिए, यू आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। यदि द बुक से बनाते तो ये ऐसे बनता, वाई इजंट द बुक गिवन टू द बॉय, टू द बॉय आता, फिर टू लगती प्रेपोजिशन, फिर जो बच गया टू दैट बॉय, फिर उसके बाद बाय यू, फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से होता। नेक्स्ट देखिए वी कैन टेक अवर गेस्ट फॉर ए ड्राइव टुमारो, तो इसमें वर्ब है भाई आपकी टेक, वर्ब के जस्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है आवर गेस्ट्स, तो पहले आवर गेस्ट लिखेंगे, फिर मॉडल का यूज़ करेंगे, कैन, फिर बी लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेक की टेकन, फिर उसके बाद बाय लगाएंगे, वी को हम चेंज कर देंगे अस में, ये टाइम ऑफ वर्ब है फॉर ए ड्राइव टुमारो, तो ये बाद में लिख लीजिए फॉर ए ड्राइव टुमारो, आवर गेस्ट कैन बी टेकन बाय अस फॉर ए ड्राइव टुमारो। नेक्स्ट देखिए दिस फिल्म हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय ए वूमेन, यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, बाय ए वूमेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पैसिव वॉइस में है तो ये एक्टिव वॉइस बनाना है भाई इसका, आप ध्यान से कीजिए।
तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए बाय वुमेन, इसका सब्जेक्ट ए वुमेन बन जाएगा। हाँ जी। और इसमें देखिए ये हैज़ बीन प्रोड्यूस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो ही हैज़ बीन का यूज़ किया होगा इसमें। तो इसमें हैज़ का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे इसमें। वुमेन हैज़ प्रोड्यूस्ड, और इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा दिस फिल्म। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस था, इसका एक्टिव वॉइस बनाया हमने। नेक्स्ट भी देखिए, समबॉडी टोल्ड दी स्टोरी टू मी, तो इसमें वर्ब है भाई टोल्ड, वर्ब के जस्ट जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट है द स्टोरी। तो इसको द स्टोरी को पहले लिख लीजिए। ये टेंस आपने देख लिया, टोल्ड सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट तो अभी मैंने बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब लगता है, तो द स्टोरी के साथ वाज आएगा। और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टोल्ड सेकंड है तो थर्ड भी इसकी टोल्ड ही होती है, द स्टोरी वाज टोल्ड। फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्ट थे भाई, एक तो द स्टोरी, एक टू मी, तो यहाँ टू मी लिख देंगे, टोल्ड टू मी। और उसके बाद बाय समबॉडी नहीं लिखेंगे, समबॉडी वगैरह वगैरह वर्ड कट जाते हैं, समवन हो समबॉडी हो तो ये कट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह का एक और सेंटेंस है, समवन सोल्ड द कार टू टॉम, इसमें वर्ब है भाई सोल्ड, सेकंड फॉर्म है ये भी, सेल की सेकंड सोल्ड, तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनेट है। तो द कार ऑब्जेक्ट हुआ, इसका सब्जेक्ट द कार ही बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनेट है तो अभी बताया पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, तो द कार के साथ वाज का यूज़ होगा। और सोल्ड की थर्ड फॉर्म सोल्ड ही होगी, ये सेकंड भी सोल्ड होती है और थर्ड भी सोल्ड होती है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा आपका टू टॉम, वो लिख लीजिए। और वही अभी मैंने बताया बाय समवन नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। तो द कार वाज सोल्ड टू टॉम। नेक्स्ट देखिए जी, समवन थ्रो ए लाइफ बोट टू मी, तो इसमें देखिए आपकी वर्ब है थ्रो, और ए लाइफ बोट ये सारा ऑब्जेक्ट है, और टू मी भी ऑब्जेक्ट है, ये अलग से लिख लेंगे। तो आप पहले बनाओगे ए लाइफ बोट का सब्जेक्ट, तो ए लाइफ बोट लिखेंगे, और यहाँ आपने देखा थ्रू है वर्ब THREW, इसकी फर्स्ट क्या होती है पता होगी आपको, इसकी फर्स्ट होती है थ्रो, हाँ फर्स्ट होती है थ्रो और सेकंड होती है थ्रू, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब का यूज़ होता है, तो यहाँ भाई ए लाइफ बोट के साथ वाज आएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थ्रू की थर्ड क्या होगी, थ्रोन होती है, फर्स्ट होती है थ्रू, सेकंड होती है थ्रो और थर्ड होती है थ्रोन। और फिर जो ऑब्जेक्ट बच गया टू मी वो लिख लीजिए। और अभी आपको बताया बाय समवन नहीं लिखेंगे, तो ये लाइफ बोट वाज थ्रोन टू मी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बेबी वाज गिवन ए प्रेजेंट ऑन इट्स बर्थडे, ये जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो इट मीन्स ये पैसिव वॉइस में है, और ऑब्जेक्ट आपका ये प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं, ऑब्जेक्ट ये भी नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट है भाई द बेबी वाज गिवन ए प्रेजेंट ऑन इट्स बर्थडे, इसमें बाय दैम नहीं लिखा हुआ भाई, उपहार तो एक पर्सन ने दिया नहीं होगा, उन्होंने बर्थडे पर उसके जन्मदिन पर उपहार दिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट आप दैम लेके चलो, तो दैम के अकॉर्डिंग लगाओगे, सब्जेक्ट देने वाले प्रेजेंट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट तो उपहार थोड़ा देगा कुछ, तो किसी ने दिया होगा, वो पर्सन काफ़ी होंगे तो प्लूरल वर्ड होगा, दैम का दे आएगा, तो यहाँ दे लगाइए। और आप देख रहे हो वाज गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, इसका मतलब पहले किस में होगा ये सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, गिवन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट होती है गिव, सेकंड होती है गेव, थर्ड होती है गिवन, तो यहाँ गेव आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना देंगे इसका, दे गेव, फिर जो आपका सब्जेक्ट है ना द बेबी, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दे गेव द बेबी, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये प्रेजेंट, ये बाद में लिखेंगे, और ये एक तरह से टाइम ऑफ वर्ब कह लो, ऑन इट्स बर्थडे, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दे गेव द बेबी ए प्रेजेंट ऑन इट्स बर्थडे, इसका एक्टिव वॉइस बनाया हमने, पैसिव वॉइस में था ये, ऐसा भी होता है पेपर में, पैसिव वॉइस में आ जाता है और एक्टिव वॉइस करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी पैसिव वॉइस है भाई, बाय होम लिखा हुआ, इट मीन्स पैसिव वॉइस में हम बाय होम लगाते हैं, और वर्क का यूज़ है यहाँ भी, तो यहाँ भी फिर वही सेकंड फॉर्म होगी और वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ की होगी, इट मीन्स हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, और वो भी डब्ल्यू फैमिली में, तो बाय होम का डब्ल्यू फैमिली में हम हु लगाते हैं, हु से बाय होम में चेंज करते हैं, इसलिए एक्टिव वॉइस में इसका हु लगेगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वही शाउटेड, ये थर्ड है तो इसकी सेकंड भी शाउटेड ही होती है, और
अब ऑब्जेक्ट में द स्लोगन्स ही लिखा जाएगा, ये सब्जेक्ट बना हुआ है ना, वर दी स्लोगन शाउटेड, तो इसका ऑब्जेक्ट द स्लोगन्स आ जाएगा। हु शाउटेड दी स्लोगन, इसका पैसिव वॉइस बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हमने सही किया है। हु शाउटेड दी स्लोगन्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो समझ गए होगे ये 20 सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, बस 6 सेंटेंस हो रहे हैं। समवन विल हैव टू बी डन टू सेव दी ड्राइंग वॉइस, तो यहाँ जो वर्ब है आपकी डन है, वर्ब के जस्ट जो होगा वो आपका सेव भी है, अब कहोगे हाँ, तो इसमें भाई ये पैसिव वॉइस में है। अब कहोगे पैसिव वॉइस में कैसे है भाई, यहाँ देखिए विल हैव लगा है, उसके बाद टू लग के फिर बी लिखा हुआ है, और टू बी लगा है, इट मीन्स ये जो है इन्फिनेटिव सेंटेंस होगा। इन्फिनेटिव में हम टू बी करके लगा बनाते हैं। कल ही आपको एक्सरसाइज, टिपिकल एक्सरसाइज देखिए, उसमें बता रखा है, टिपिकल की जो वीडियो है ना टिपिकल सेंटेंसेस वाली, उसमें ये बता रखा है इन्फिनेटिव के कैसे पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, एक्टिव वॉइस बनाना है। अब कहोगे तो बहुत टफ काम हो गया, कोई बात नहीं, सीखोगे। देखिए ज़रा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बाय नहीं लिखा हुआ करके, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कोई तो होगा। कहता इसको समझिए, समथिंग विल हैव टू बी डन टू सेव द ड्राइंग बॉय, कहता हमें जो है बचाना चाहिए बच्चे को, तो इसको मतलब सब्जेक्ट वी होगा, और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, ठीक है। फिर ये फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा, वी शैल हैव, और वर्ब इसमें टू बी डन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब टू इन्फिनेटिव होगा, टू डू होगा। टू इन्फिनेटिव में टू वी वन लगाते हैं, जिन्होंने इन्फिनेटिव वाले किए हैं उनको ये समझ आ जाएगा, नहीं तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। वी शैल हैव टू डू, फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट बना हुआ है समथिंग, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा समथिंग, और जो बाकी बचा हुआ है टू सेव द ड्राइंग बॉय बाद में लिख दीजिए, तो इसका पैसिव वॉइस ये होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल दिस बुक बी कंप्लीटेड, तो ये भी पैसिव वॉइस में है, देखिए, क्योंकि विल भी लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फिर V1 + ing आना चाहिए था, और यहाँ थर्ड है, इट मीन्स ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में तो इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पहले वैन लिखेंगे, डब्ल्यू फैमिली है तो वही, और इंटेरोगेटिव है तो विल शैल का यूज़ होगा। अब यहाँ कहोगे कि सब्जेक्ट नहीं है कंप्लीटेड के बाद, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, किसी ने तो पूरा किया होगा, तो यू लगा दीजिए, वैन विल यू, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो ही बी लगाया होगा ना, फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की होगी। हाँ जी, तो कंप्लीट आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हेन विल यू कंप्लीट। आगे जो आपका ये सब्जेक्ट बना हुआ है दिस बुक पैसिव वॉइस में, इसका ऑब्जेक्ट बना लो एक्टिव वॉइस में दिस बुक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हाँ, तो इसका आप पैसिव वॉइस बना के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हमने सही किया है। व्हेन विल यू कंप्लीटेड दिस बुक, देखिए बाय यू नहीं लिखा हुआ, बाकी वही है। कैन इट बी एवर डन बाय मी अलोन, हाँ यहाँ बाय मी आ भी गया है, तो ये पैसिव वॉइस में है। इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा भाई, तो बाय मी है तो मी सब्जेक्ट होगा ना इसका, तो मॉडल तो है, तो मॉडल तो वही रहेगा, बस इसमें क्या इंटेरोगेटिव है, मॉडल पहले लिख लेंगे। हाँ, और आई के मी का आई चेंज कर लेंगे, तो कैन ही लगेगा, कैन आई। और एवर वर्ड है तो ये एवर वर्ड भी लगेगा भाई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, बी वगैरह कट जाएंगे, तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वो करते हैं हम, हाँ मॉडल प्लस फिर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी अब एक्टिव वॉइस में, कैन आई एवर डू। फिर जो आपका सब्जेक्ट बना हुआ है पैसिव वॉइस में इट, उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, इट आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, और जो बच गया अलोन तो ये बाद में लिख लीजिए, कैन आई एवर डू इट अलोन। इसका पैसिव वॉइस बना के देखोगे, बिल्कुल सही बनेगा और आपको समझ भी आ जाएगा, प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। कैन दिस बुक बी आवर कंप्लीटेड बाय हिम, ये भी पैसिव वॉइस में भाई, बाय हिम से क्लियर हो रहा है, तो वही आपने हिम को ही में चेंज करना है, तो कैन ही हो जाएगा। फिर एवर भी है यहाँ, तो एवर लिखेंगे, वही कंप्लीटेड है यहाँ कंप्लीट कर देंगे, और फिर वही आपका दिस बुक जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना हुआ है, अब एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा दिस बुक, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी पैसिव वॉइस में है भाई, हैड बीन के बाद लेट वर्ब की फॉर्म है लेट आउट, तो ये भी पैसिव वॉइस में है। कहता है द एयर हैड बीन लेट आउट ऑफ द टायर्स, कि एयर जो है निकाल दी है टायर से, एयर थोड़ा निकलेगी अपने वर्क करने वाली एयर, थोड़ा तो किसी ने किया होगा, उसका नाम नहीं है यहाँ, तो इसलिए समवन आएगा सब्जेक्ट, तो समवन आ जाएगा और हैड आएगा, फिर ये बीन कट जाएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की होगी पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो यहाँ हैड आ जाएगा, और फिर लेट जो है ये थर्ड फॉर्म ही है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ लेट ही आएगी, समवन हैड लेट। फिर जो आपका सब्जेक्ट बना हुआ था पैसिव वॉइस में द एयर, उसका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा द एयर,
और जो बच गया वो बाद में लिख दीजिए आउट ऑफ द टायर्स। समवन हैड लेट द एयर आउट ऑफ द टायर्स, ये इसका एक्टिव वॉइस होगा। नेक्स्ट भी देखिए भी, ये भी पैसिव वॉइस में हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्नामेंटेड से पता चल रहा है। हाँ ये है भी, द स्ट्रीट हैड बीन ऑर्नामेंटेड, ऑर्नामेंट होता है सजाना, विद बंटिंग, बंटिंग होती है भाई वो लड़ियाँ सी लगाते हैं, वो क्या कहते हैं त्रिकोणी शेप में होती है रेड सी, बंटिंग। हाँ तो इसमें भी बाय नहीं है भाई, बाय और सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब किसी ने तो सजाया होगा गलियों को, तो लोगों ने सजाया होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट पीपल लिख लीजिए, पीपल हैव, फिर बीन कट जाएगा, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, पीपल प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ हैव का यूज़ होगा, हैज़ का तो होता नहीं। पीपल हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीपल हैव ऑर्नामेंटेड दी स्ट्रीट्स आ जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर जो बच गया विद बंटिंग वो लिख लीजिए। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से बाद में समझ लेना, नोट कर लेना। हाँ जी, और ये भी सेंटेंसेस हैं कुछ, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से और फिर इनको नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, अभी आपको नंबर देते हैं, उन नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, कुछ ना समझ में आया हो, कई तो बिल्कुल पूछते ही नहीं, कोई मैसेज भी नहीं करते, तो ऐसा मत किया करो, पूछा करो भाई। हाँ जी, तो व्हाट्सएप नंबर भी देंगे और आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ जी, तो ये सारी हैं, इनको नोट कर लें, मैंने एक एक सेंटेंस आपको यहाँ समझा दिया है, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिए, यहीं से कहीं डाउट है। हाँ ये नंबर है जी, ये मुकेश मेहतानंद अकेडमी नाम से चैनल है और इनके ये मेरे नंबर्स हैं, आप ये व्हाट्सएप नंबर है फर्स्ट और इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो फिर मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाँ, और वीडियो को शेयर भी कर दें। ये आपका चैनल है, आपसे बस यही मेरी गुरुदक्षिणा है कि आप इसको जो है सब्सक्राइब करवा दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, इसमें आपको जो है अगली वीडियो मिलेगी, अब आपको वो रीअरेंज पर होगी, तो वो रीअरेंज की वीडियो आप सभी देखें, ये ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है और सीबीएसई के पेपर्स में भी आती है, 6 से लेके +2 तक के +1 तक के पेपर्स में आती है, तो इसलिए सभी देखें। थैंक्स।